हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मेरा फर्स्ट डे है लास्ट सेमेस्टर का इन माय कॉलेज। सो मैं फटाफट से रेडी हो गई और जब मैं रेडी हो रही थी, जब मैं अपना बैग पैक कर रही थी, उसके साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट करना भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाता है। और फिर मैं फटाफट ब्रेकफास्ट करने के बाद, बैग पैक करने के बाद मैं निकली। और जैसे मैं निकली मुझे पता चला बहुत ज़्यादा ठंड है, तो फिर मैं रिटर्न आई और फिर मैं स्वेटर पहनी उस जैकेट के नीचे। फिर मैं निकली। उसके बाद से जैसे मैं बाहर निकली बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली हम लोगों का अभी सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था, तो उसमें हम लोग का डेली रूटीन कुछ और बन चुका था। और अभी सुबह सुबह 7 बजे निकलने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता ही है, बट कोई नहीं। मैं ये सब करने के बाद से फिर मैं निकली और मेरा थोड़ा सा लेट हो चुका था, बट मैं टाइम से 8:45 पर मुझे वहाँ पर पहुँचना था मेरे कॉलेज में, क्योंकि आज मेरा कॉस्मेटिक का लैब था और उसके बाद से बॉटनी का भी लैब था। आज ट्यूसडे के दिन हम लोग का 2 लैब होता है, एक क्लास होती है केमिस्ट्री के थियरी पेपर की। तो मैं फटाफट से निकली और जो मेरी कॉस्मेटिक वाली टीचर हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए हम लोगों को 8:45 से पहले पहुंचना रहता है। बट आज वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसा लग रहा है कि पहले वो वैसी नहीं थी। कोई नहीं, बदलाव ही जीवन का नियम है और ये ज़रूरी है। तो फिर फाइनली मैं ब्रेकफास्ट से निपटने के बाद से फिर मैं निकली मेट्रो की तरफ, क्योंकि मेट्रो ही एक ज़रिया है मेरे कॉलेज तक पहुंचने के लिए। वैसे बस है, बट बस से मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ मेट्रो से जाना। तो चलिए मेट्रो में बैठते हैं, फिर चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ। ये आ गई मेट्रो, अब हम इसमें बैठकर अपने कॉलेज में जाएंगे। और जैसे ही मैं मेट्रो से बाहर निकली, भाई ये आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है दिल्ली में। इतनी गंदी वाली ठंड हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 8:35 हो रहे थे समथिंग, बट फिर भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और आप देख सकते हैं फिर बहुत हिम्मत जुटाने के बाद कैसे भी करके हम लोग लैब में पहुँचे। फिर वहाँ पर जाने के बाद पता चला लैब कहाँ से है, तो फिर हम लोग मौके का फ़ायदा उठा करके चले आए कैंटीन, क्योंकि मेरे कैंटीन का एक समोसा ही ऐसा है जो थोड़ा सा टेस्टी होता है और थर्ड ईयर वाले समोसा ही अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अब हम लोगों को पता चल चुका है कि बाकी डोसा वोसा हम लोग के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि उन लोगों को पैसे बहुत बार बार के मिलते हैं और हम लोगों को थर्ड ईयर तक आते आते हर एक चीज़ लिमिट में करने की आदत हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आदमी को हमेशा अपने लिमिट में ही रहना चाहिए। और ये अच्छा है कि हम लोग को थर्ड ईयर तक आते आते एहसास हो जाता है इनका एक डिसीजन अच्छा है, तो ये अच्छी बात है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारी मस्तियाँ की, और मस्ती करने के बाद जब हम लोग थक चुके थे बुरी तरह, तो फिर ऑडिटोरियम में आ गए, क्योंकि इतने बोर हो चुके थे। और उसके बाद से हम लोग का आज ECA ब्रेक भी होता है। जिसको नहीं पता है ECA क्या होता है, तो ECA मेनली वीक में एक बार ECA ब्रेक होता है, जो कि प्रॉपर 1 घंटे का होता है, जिसमें कल्चरल या फिर बहुत तरह की एक्टिविटी कराई जाती हैं, जो कि सारे स्टूडेंट एंजॉय कर सकते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने मौके का फ़ायदा उठा करके ऑडिटोरियम में आ गए, क्योंकि हम लोग को बाहर लग रही थी ठंड और बैठने की सीट्स चाहिए थी। तो फिर हम लोगों ने मौके का फ़ायदा उठा करके ऑडिटोरियम में हम लोग आ गए। और आने के बाद से हम लोग इनको बहुत ही कम सुन रहे थे और मेनली हम लोग अपने ही में मस्तियाँ किए जा रहे थे। और एक बात पता चला, जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें मास्टरमाइंड यही सर थे,
ऑल्दो सर बहुत अच्छा बोल रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे, बट जहाँ फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पर कभी भी अच्छे से फोकस नहीं हो पाता है। तो फिर हम लोग अपने में बहुत ज़्यादा हंसी मस्ती कर रहे थे। और उसके बाद से जब सर का सेशन ख़त्म हो गया, फिर हम लोग आगे बॉटनी लैब की तरफ। सिर्फ बेस्ट ऑफ लक ही कर सकते बॉटनी लैब की तरफ और से आने के कुछ बाद लोग कर नहीं सकते। फिर वहाँ पर हम लोग का लैब हुआ। उसके बाद से क्या लैब तुम से बोली छूटने हो? के बाद सारे लोग यहाँ पर आ गए थे, इन लोगों को फोटो तुम क्या सेशन बोली कराना एक था। बार और? उसके बाद से हम लोगों ने मस्तियाँ की। बना रहे हैं यार। हम लोग इंस्टा स्टोरी लगाया था फिर तुम्हारे ब्लॉग्स की। अच्छा कैप्चर करना हमें तभी लगाया। अब ये वाला तो पक्का जाएगा। बैग रखने दो यार मेरा भी। किसको तुम कॉल कर रही हो? अरे माँ खुल गया ब्रो। माँ ये तुम लोग का कपल वाला अभी से स्टार्ट हो गया। गर्ल्स कॉलेज में यही तो तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। मोए मोए एक बार गाकर सुनाओ। गाओ गाओ मोए मोए। इतना वेला दिन है ना आज का ये। इसके कान में मार के जाते हैं फिर मोए मोए मोमेंट पता नहीं किसकी है। होंगी किसी टीचर की। मिया ग्रीन पा का। अरे एक बार सुन तो लिए। और फिर बहुत सारी मस्ती करने के बाद से फिर हम लोग निकल गए अपने अपने घर के लिए। ये यहाँ का बस स्टैंड है, नियरेस्ट बस स्टैंड है। और जैसे हमारा गार्गी कॉलेज ख़त्म होता है, सेम बाउंड्री के साथ ही कमला नेहरू कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। और फिर मैं आ गई अपने मेट्रो स्टेशन, ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन, जो कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है गार्गी कॉलेज के। बाय द वे मैं गार्गी कॉलेज में पढ़ती हूँ, DU का। सो गाइस मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। और मुझे ट्रैवल करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 30 minutes लग जाते हैं। और अभी मैं आई हूँ तुरंत, जस्ट अभी मैं जैकेट निकाल करके रखी हूँ। और आज का दिन इतना बोरिंग रहा, इतना बोरिंग रहा। जब मैं आज सुबह में, हम लोगों का लैब था कॉस्मेटिक केमिस्ट्री का, और जैसे हम लोग क्लास लेने के लिए पहुँचे वो कैंसिल हो गया क्योंकि उन लोगों के पास केमिकल्स की कमी थी। तो इसकी वजह से फिर हम लोग को 4 घंटे बैठना पड़ा। उसके बाद से फिर हम लोगों का केमिस्ट्री का क्लास था, थियरी क्लास। वो टीचर क्लास के टाइम पे कॉल करके मैसेज करके कह रही हैं आज क्लास नहीं ले पाएंगे, वो भी क्लास कैंसिल। फिर हम लोग बैठे रहे वैसे ही। आज ECA भी था तो उसमें भी बैठे रहे। उसके बाद से बॉटनी का प्रैक्टिकल हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिंग हुआ। और फिर वो करने के बाद से घर आए। सो बहुत ही थकावट वाला दिन था, कुछ किए नहीं, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील हुआ, कुछ करने को था नहीं। उसके बाद से फिर लैब के पास से थोड़ा सा फ़ोटो सेशन चला पूरे बैच का, बिकॉज ये हम लोग का फर्स्ट डे था लास्ट सेमेस्टर का, तो इसलिए। और फिर घर आ गए। अभी इतनी थकावट हो रही है, इतनी थकावट हो रही है, बस मन कर रहा है अब चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद से फिर रेस्ट लेने के बाद से डिनर। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब, चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप भी कर लें तुरंत। और बस शेयर करना भी ना भूलें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें गाइस। बस बाय।